आज हम बात कर रहे हैं समाचार पत्रों पर। पिछले भाग में हमने पराधीन भारत में समाचार पत्रों का इतिहास और आज़ादी की लड़ाई में समाचार पत्रों की भूमिका पर चर्चा की थी। कार्यक्रम के इस भाग में हम चर्चा करेंगे आज़ादी के बाद भारतीय समाचार पत्रों और पत्रिका की भूमिका पर। आज की स्थिति में ये हम कह सकते हैं कि हिंदी समाचार पत्र, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र और इनमें जो तकनीकी सुधार आए हैं, तो एक मिशन के तौर से समाचार पत्रों का दौर शुरुआत हुआ। प्रेस की स्वतंत्रता की लड़ाई उन्होंने लड़ी, देश की स्वतंत्रता और उपेक्षित वंचित वर्गों की स्वतंत्रता, समाज सुधार की मुहिम उन्होंने चलाई। और आज का दौर ऐसा है कि ये समाचार पत्र का जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, जो मिशन था वो प्रोफेशन बना, प्रोफेशन से आज वो एक उद्योग बना है और आज उसने एक इंडस्ट्री का, उद्योग का रूप लिया है। और जब कोई क्षेत्र उद्योग का रूप लेता है तो उद्योग के गुण और उसके साथ साथ उद्योग के अवगुण भी उससे जुड़ जाते हैं। और आज ऐसा लगता है कि समाचार पत्रों का जो दायित्व है, अहम दायित्व है जनतंत्र के प्रति, लोगों के प्रति, पब्लिक कॉज के प्रति, लोगों के हित के प्रति, वो दायित्व उद्योग बनने के कारण कम होते हुए नजर आ रहा है। और ऐसा कहा जा सकता है, जैसे अच्युतानंद मिश्र जैसे एक बहुत वरिष्ठ संपादक और पत्रकार रहे हैं, उन्होंने कहा है कि एक ज़माना था कि संपादक निश्चित करता था कि समाचार पत्रों में क्या छपा जाए। उसके बाद एक ज़माना ऐसा आ गया कि मालिक तय करने लगा कि समाचार पत्रों में क्या छपा जाए। और उन्होंने कहा है आज का दौर ऐसा है, ना संपादक ना मालिक तय करता है कि मेरे समाचार पत्र में किस जगह कुछ क्या छपेगा, लेकिन आज के ज़माने में बाजार तय करता है, बिजनेस तय करता है, इंडस्ट्री तय करता है कि कौन से समाचार पत्र में किस पृष्ठ पर क्या चीज़ें छपकर आएगी। तो इस तरीके का बदलाव हम अनुभव कर रहे हैं। और दिन ब दिन ये जो चेन न्यूज़पेपर्स है, कुछ न्यूज़पेपर्स अपना विस्तार बढ़ा रहे हैं, उनकी आवृत्तियाँ निकल रही है अलग अलग जगह से और उनका खपत भी बढ़ रहा है। और कुछ अंग्रेजी ग्रुप, अंग्रेजी समाचार पत्रों के कुछ ग्रुप और हिंदी के कुछ ग्रुप और हर भाषा में एक दो ग्रुप जो है समाचार पत्रों के समूह जो है, वो उसी भाषा के पाठकों को क्या देना चाहिए और क्या न देना चाहिए वो तय कर रहे हैं, क्योंकि 60 से 80% पाठक इन्हीं ग्रुप के समाचार पत्रों के पाठक हैं। तो ये एक तरीके से बेन बैग्डिकियन जो मीडिया मोनोपोली के एक्सपर्ट है, वर्ल्ड एक्सपर्ट है, उनका भी ये कहना है कि इससे समाचार पत्रों का प्लूरैलिटी, बहुविधता नष्ट होते जा रही है और केंद्रीकरण होते जा रहा है। और केंद्रीकरण के कारण जो प्लूरैलिटी ऑफ थॉट और प्लूरैलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की विविधता और माइनॉरिटी व्यू जिसे कहा जाता है, वो भी समाचार पत्रों में कम रूप में आने लगा है। एक गंभीर चिंता की बात है अपने जनतंत्र के लिए और जनतंत्र के स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस व्यवस्था से निर्माण हुआ है, जिसका हमें अवलोकन करना चाहिए। अभी भारत में जब जैसे पाबंदी आई थी स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेज़ों के कारण, वैसी ही पाबंदी आपातकाल में आई थी। और जब आपातकाल 1970 के दशक में आया था, 75 में, तो उस समय समाचार पत्रों पर और एक पाबंदी का दौर आया। उसके विरुद्ध भी काफ़ी समाचार पत्रों ने प्रतिरोध किया, अपने आंदोलन किया, अपना विचार व्यक्त करने के लिए भरकस कोशिश की। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बड़े बड़े अखबार इन आपातकाल में जो उन पर पाबंदी आई थी उनके शरण में गए।
उसी समय पता चला कि कुछ ही समाचार पत्र ऐसे हैं, चाहे वो छोटे हो मझले हो, लेकिन उन्होंने समाचार पत्र के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और कुछ समाचार पत्र बंद पड़े, उन पर कार्रवाई की गई, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई छोड़ी नहीं और फिर आपातकाल हटने के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने काफ़ी कुर्बानी की, उनके लिए उन्होंने भरकस कोशिश की और वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखी, इसके लिए काम किया। 2001 में एक नया दौर आया जिसे हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की नीति आई, आर्थिक नीति बदली और उसके कारण भारतीय समाचार पत्रों में, इंडियन मीडिया इंडस्ट्री में विदेश का धन लगना शुरुआत हो गई। और इसमें एक चीज़ ऐसी हुई कि ये जो उद्योग था समाचार पत्रों का काफ़ी मात्रा में बढ़ा। कैसे बढ़ा हम लोग देखते हैं। 1953 में भारत का समाचार पत्रों का उद्योग 110 दशलक्ष का था, जो 1980 में 150 दशलक्ष का हुआ। उसके बाद 2008 में वो 172 बिलियन का हुआ और 2014 में ये उद्योग 230 बिलियन का होने की संभावना है और ये कम से कम 7 से 8% विकास दर से बढ़ रहा है। ये आंकड़े ही कहते हैं कि ये समाचार पत्रों का उद्योग किस पैमाने पर और किस विकास से बढ़ रहा है, चकाचौंध कर रहा है और वो एक अपने आप में एक सेक्टर बना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बना है, औद्योगिक प्रभाव बना है। कैसे बना है और इसे अब विश्व तौर पर मान्यता मिली है और उसे कहा जाता है एंटरटेनमेंट एंड मीडिया इंडस्ट्री, E&M इंडस्ट्री, मनोरंजन और माध्यम उद्योग एक अपने आप में एक इंडस्ट्रियल सेक्टर बना है। और चूंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर बना है, इसमें लागत भी आ रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी आ रही है, इसमें अपनी लागत लगा रहे हैं और अपने देश में विदेशी समाचार पत्रों में विदेशी समाचार पत्रों की जो समूह है वो अपने देश में पैसे डाल रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री में, भारतवर्ष की इंडस्ट्री में आ रहे हैं। उसके कारण आज हमारे देश में एक चित्र ऐसा है कि भारत का जो समाचार पत्र का जो विश्व है उसमें आज 356 मिलियन पाठक हैं, दशलक्ष, 356 दशलक्ष पाठक हैं और इन पाठकों में सबसे ज़्यादा पाठक 37% पाठक हिंदी के हैं। वो 133 मिलियन दशलक्ष पाठक हिंदी के हैं और उसके बाद मराठी के हैं, वो उनका 11% आता है और तीसरे स्थान पर अंग्रेजी आता है, उनके 32 मिलियन पाठक है, दशलक्ष पाठक है और उनका परसेंटेज आता है 8%। तो ये हम कह सकते हैं कि हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा चलने वाली भाषा है समाचार पत्रों की दुनिया में। और लेकिन उसके साथ साथ इन समाचार पत्रों को जो एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू मिलता है, वो जो एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू पैसा मिलता है, वो जो समाचार पत्र की खपत 37% है, 37% है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू जो है 25% ही मिलता है। लेकिन अंग्रेजी का शेयर इन द सर्कुलेशन, खपत जो है 8% होते हुए उनका एड रेवेन्यू, जाहिरात के माध्यम से उनके पास जो पैसा आता है वो 51%, भारत का जो एड रेवेन्यू है उसमें उनका शेयर 51% है। क्योंकि अंग्रेजी ये भाषा आज भी राष्ट्रभाषा न होते हुए प्रभाव की भाषा है,
सत्ता की भाषा है और उसके कारण उस समाचार पत्रों में ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आती है, ज़्यादा पैसा उन्हें मिलता है। हिंदी ज़्यादा खपते हुए भी, उनकी खपत ज़्यादा होते हुए भी उनको एडवर्टाइजमेंट कम मिलती है। ऐसा एक सिनेरियो, ऐसा एक चित्र हम लोगों को देखने मिलता है। आज का चित्र क्या है? आज भारतवर्ष में 7,400 दैनिक समाचार पत्र हैं। उनमें से 600 अंग्रेजी समाचार पत्र हैं। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के 2009 के अहवाल के अनुसार उनके पास 528 न्यूज़पेपर मेंबर्स हैं और उनका सर्कुलेशन कुल मिलाकर 7,93,00,000 हैं। एबीसी के अनुसार ही देश में 160 पत्रिकाएं हैं, मैगजीन्स है और उनका सर्कुलेशन 1,50,00,000 के करीब है। उसके साथ साथ भारत में 15 अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं छपती है और भारत में 11 मेजर समाचार समूह हैं और जो अनेक तरह के, अनेक भाषाओं में मल्टी चैन और मल्टीलिंगुअल न्यूज़पेपर्स प्रकाशित करते हैं। और एक ऐसी स्थिति है कि प्रिंट मीडिया का आज भी देश में प्रभाव कायम है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि टेलीविज़न आया है, चित्रवाणी, दूरचित्रवाणी आया है, नभोवाणी का भी प्रसार हुआ है, लेकिन समाचारों के हद तक समाचार पत्रों का प्रभाव आज भी अक्षुण्ण है। ये हमें स्वीकार करना पड़ता है।